भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, तो एक एक भाव को हम लोग एक एक ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रथम लग्न। प्रथम लग्न कौन सी होती है? मेष लग्न। हाँ, मेष लग्न प्रथम लग्न होती है। अगर बात किया जाए मेष लग्न की, तो मेष लग्न के स्वामी कौन होते हैं? मंगल। मंगल देव, क्योंकि मंगल देव को जन्म कुंडली में 2 राशियां मिली है। और अगर हम इस राशि लग्न के तत्व की बात करें तो कौन सी तत्व होता है? अग्नि तत्व। जी, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व, क्योंकि हमने पढ़ा है अपवज। अपवज, आ से अग्नि तत्व, पा से पृथ्वी तत्व, वा से वायु तत्व, जैसे जल तत्व, तो अपवज। ठीक है, एक सूत्र हमने बताया था तत्व जानने के लिए, अपवज। ठीक है, और राशियों में स्वभाव पढ़ा जाए तो 4 स्थिर और 2 स्वभाव के राशियां होती। तो ये प्रथम राशि है, तो किस स्वभाव की है? 4 है। ठीक है, इतना तो सब लोग समझ गए? जी गुरुजी, जी। हाँ, इतना सबको समझ में आ रहा है। अब हम चलते हैं, एक कुंडली मैंने बनाया है, संभवतः आप लोगों को दिखाई दे, तो हम इसको लेते हैं वीडियो पे। और सबको दिखाई दे रहा है? जी, नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा है। अब देखेंगे जी। दिखाई दे रहा है गुरुदेव। दिखाई दे रहा है। देखो, ये मेष लग्न, लग्न क्या? मेष लग्न। यह लग्न होती है, कोई भी कुंडली आप देखते हो उसमें लग्न होती है, ऐसे लग्न होता है उसमें। 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, कोई भी नंबर्स लिखे होते हैं, लेकिन कुंडली का यह प्रथम भाव कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रथम भाव। और इससे हम विचार क्या करते हैं? तन से। इससे हम क्या विचार करते हैं? तनु। तनु, तनु माने शरीर। इससे हम शरीर की विचार करते हैं, मस्तिष्क की विचार करते हैं, जातक का स्वभाव का विचार करते हैं। अगर जन्म कुंडली में 1 नंबर लिखा है, 1 नंबर लिखा है, तो हम जानते हैं कि यह मेष लग्न हुई। अब किसी भी कुंडली का, किसी भी लग्न के जब हम विवेचना करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम लग्न देख रहे हैं, इस भाव को देखते हैं। इस भाव से जातक के शरीर की बनावट, शरीर की सुंदरता, व्यक्तित्व, मन, मस्तिष्क, इस घर में बैठने वाला ग्रह की 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ती है लग्न, और लग्न में बैठने वाले ग्रह की 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ती है। ये यहाँ से शादी विवाह, पति पत्नी या व्यापार इत्यादि का भी हम विचार करते हैं। ठीक है, सबको शायद समझ में दिखाई नहीं दे रही कुंडली, मैं अलग से दिखाना चाहूंगा आपको, ताकि कोई चीज कायदे से क्लियर आए। एक बार अब देखेंगे, कुछ दिखाई दे रहा? जी, दिखाई दे रहा है गुरुदेव। हाँ। अब ये लग्न क्या है? लग्न मेष लग्न के, मेष लग्न के स्वामी कौन होते हैं? मंगल। मेष लग्न के स्वामी होते हैं मंगल देव। ठीक है, देखना पड़ेगा मंगल देव कहाँ बैठे हैं, मंगल देव कहाँ बैठे हैं। अगर मंगल देव केंद्र के घरों में बैठे हैं, इसी घर में है, तो बहुत बढ़िया। यह एक रोचक महापुरुष योग भी कहलाएगा, अगर मंगल का संबंध स्वराशि हो जाता है। और
अगर मेष लग्न की बात किया जाए, मेष लग्न के जातक के, तो इनके कारक ग्रहों में पंचमेश सूर्य हैं, भाग्येश गुरु हैं। इनके अकारक ग्रहों में या मारक ग्रहों में माना जाए, मारक भाव कौन होता है? 2 नंबर और 7 नंबर। 2 नंबर और 7 नंबर, 2 नंबर और 7 नंबर मारक भाव होते हैं। तो 2 नंबर के स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र। 7 नंबर के स्वामी कौन है? वही विष्णु। शुक्र। अर्थात तुला राशि और वृषभ राशि इनके मारक भाव में। वृषभ राशि, क्योंकि हम मारक भाव के जब विचार करते हैं या मारक ग्रह के विचार करते हैं तो हम दूसरा घर और 7वां घर देखते हैं। तो इसमें शुक्र जो है क्या है? मारक ग्रह है। जब भी वृषभ लग्न की कुंडली में, वृषभ लग्न की कुंडली के जातकों का, तो वृषभ, माफ करेंगे, और मेष लग्न, मेष लग्न, बात मेष लग्न की चल रही थी और मैं बोलते बोलते वृषभ पे आ गया। तो जब भी मेष लग्न की कुंडली की बात चलेगी तो वृषभ और तुला, ये दोनों भाव के भावपति हैं शुक्र देव। तो शुक्र इस कुंडली के मारक ग्रह हो गए। क्या हो गए? मारक। शुक्र की जब भी दशा अंतर दशा आएगी तब जातक को मानसिक क्लेश मिलेगा। और क्या मिलेगा? शारीरिक क्लेश मिलेगा, आर्थिक क्लेश मिलेगा। कई बार आर्थिक स्थिति इस समय बहुत बढ़िया हो जाती है, मारक ग्रहों की जब वो आती है तो आर्थिक स्थिति तो बढ़िया हो जाती है, तो मानसिक और शारीरिक कष्ट मिलता है। तो एक तो हम इस कुंडली में पहचाने कि शुक्र देव मारक हैं। और अगर हम बुध की बात करते तो बुध की एक राशि कहाँ है? 3 नंबर। बोतल है वो नीचे है, उठा लो। बुध की एक राशि पराक्रम भाव में है। पराक्रम भाव में मेहनत का, खपत का घर। दूसरा छठे घर में। मेष लग्न के जातक को ज्यादातर चांसेस होते हैं स्किन संबंधित रोग, चर्म रोग की संभावना इनको ज्यादा हो जाती है। चर्म रोग की संभावना इनको ज्यादा हो जाती है। क्यों? छठा घर क्या? ऋण रोग, शत्रु का है। वहां राशि क्या बनी है? बुध जी, कन्या। हाँ, बुध की राशि बनी है कन्या राशि। और ऐसी स्थिति में इनको जो है चर्म रोग की संभावना ज्यादा हो जाती। तो बुध और शुक्र इस लग्न में जो है कारक ग्रहों में नहीं है। मारक ग्रह में शुक्र हो गए, अकारक ग्रहों में, अकारक ग्रहों में कौन हो गए? बुध। और पंचमेश कौन है? सूर्य। सूर्य पंचमेश है। सूर्य जो है ज्ञान, संतान, और सूर्य की आराधना करने से जातक सब कुछ यहाँ प्राप्त करेगा। तो इसलिए सूर्य कारक ग्रह में है। और गुरु, वैसे गुरु की एक राशि द्वादश भाव में, लेकिन या मोक्ष का घर है। ऐसा जातक धार्मिक। अब बात करते हैं मेष लग्न के जातक। मेष लग्न अति उत्साही, अग्नि तत्व का लग्न। ऐसे जातक बड़े क्रोध वाले होते हैं, अति उत्साही होते हैं। अपना कार्य, अपने ऊपर उनको विश्वास होता है, अपने ऊपर अत्यंत विश्वास होता है। और क्योंकि अगर काल पुरुष की या मंगल की बात किया जाए तो मंगल को पराक्रम का कारक कहा गया। तो पराक्रम का, अति उत्साही, अति मेहनती, लेकिन इनके अंदर थोड़ा कमी होती है, धैर्यहीनता होती है।
कई बार धैर्यहीनता के कारण जल्दबाजी में अपना नुकसान कर लेते हैं। अगर मंगल आके यहीं बस जाए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मंगल अपने स्वराशि में बहुत बढ़िया, अपने पराक्रम से, अपने मेहनत से जातक सब कुछ प्राप्त करेगा। लेकिन सातवीं दृष्टि कहाँ पड़ती है? पत्नी के घर पे। हाँ, अगर तो यहाँ पत्नी से मतभेद कराएगा, पत्नी से दिक्कत देगा। कहीं यहीं पे राहु और केतु का संबंध बन गया, शनि का संबंध बन गया। शनि का संबंध बन जाए तो थोड़ा पत्नी से अलगाव तो होगा, दूरियां बनेगी जरूर, लेकिन शनि टूटने नहीं देगा, संबंध को टूटने नहीं देगा। और पत्नी थोड़ा समझ वाली, मतलब समझ विचार से अपने घर को चलाने वाली मिल जाएगी। लेकिन कहीं राहु केतु का संबंध हो जाता है, सूर्य भी इसी यहाँ आ गए, तो ऐसी स्थिति में सूर्य यहाँ आ जाएंगे तो लब लब मतलब प्यार प्यार विवाह का, जो क्या बोलते हैं उसको, प्रेम विवाह की संभावना, क्योंकि पंचम सप्तम का संबंध बन जाएगा, प्रेम विवाह के चांसेस बन जाएंगे। और कई बार पत्नी भी क्रोध वाली होगी। इधर अगर यहाँ मंगल है तो दोनों को क्रोध के आ कई बार अलगाव हो जाएगा या संबंध विच्छेद की संभावना। कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो संबंध विच्छेद नहीं होगा। कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ रही, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र इसी घर में है, तो संबंध विच्छेद नहीं होगा। लेकिन मंगल, यहाँ मंगल है, यहाँ शुक्र है, तो ऐसे जातक की काम इच्छा बढ़ जाती है। उसकी काम इच्छा की जो है, कई बार एकाधिक पत्नी, एकाधिक जीवन साथी तो नहीं कर सकते, एकाधिक, एक से अधिक लोगों से प्रेम विवाह या शारीरिक संबंध बनने की संभावना हो जाती है जब यहाँ शुक्र होंगे और यहाँ मंगल। ऐसी स्थिति में मंगल की तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव में, यहाँ पराक्रम, एक में चौथी दृष्टि, 1 2 3 4 चौथी दृष्टि यहाँ। अब ये अग्नि तत्व का ग्रह, अग्नि, और यहाँ जल तत्व की राशि, तो कई बार माता से जो है मतभेद, घर का माहौल गर्म, लेकिन भूमि भवन वाहन सुख मिलेगा। ऐसे जातक को भूमि भवन वाहन सुख मिलता है, लेकिन माता से कई बार मतभेद हो जाता है, या माता से मतभेद होता, माता से कम बनती है। ऐसा नहीं कि माता से बिल्कुल नहीं बने, कम बनेगी, मतलब कई बार वैचारिक मतभेद होगा, बस इतना ही होगा। मंगल की चौथी 1 2 3 4 5 6 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ती है। 7वीं दृष्टि यहाँ क्या कि जातक के क्रोध के कारण पत्नी से थोड़ा यहाँ भी मतभेद। लेकिन अब यहाँ सिर्फ शुक्र की राशि से कुछ गड़बड़ नहीं होगा, संबंध विच्छेद नहीं होगा सिर्फ मंगल की दृष्टि से। बस ज्यादा ऐसा जातक पत्नी पे हाथ छोड़ सकता है, पत्नी को गाली दे सकता है, पत्नी को दबा कर रखे। किसी अन्य पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तब संबंध विच्छेद हो जाएगा, ठीक है, नहीं संबंध विच्छेद नहीं होता। और चूंकि मंगल यहाँ है तो ऐसे जातक या जातिका मांगलिक दिखाई देंगे, ठीक है। अब ये क्या, सातवीं दृष्टि यहाँ पड़ी और 8वीं दृष्टि यहाँ स्वराशि, अपने ही राशि पे। तो ऐसी स्थिति में खून संबंधित रोग या कई बार चोट सपाट इत्यादि से जातक को ब्लड इत्यादि निकल जाने के, अर्थात ऐसे जातक को चोट इत्यादि लगने की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। इसी लग्न में अगर मंगल के बजाय सूर्य हो गए, थोड़ा बंद करना,
5 मिनट बाद मैं थोड़ा ज्वाइन करता हूँ, थोड़ा समस्या आ गई कंपनी में, 5 मिनट में ज्वाइन करता हूँ। तो संतोष जी प्रश्न अपना ले लो, मैं अभी ठीक करता हूँ ठीक आपको। जी गुरुदेव। जिगेश भाई, जी बोलिए भाई। अगर किसी भी लग्न में सूर्य और शुक्र की युति हो तो क्या एक से ज्यादा संबंध हो सकते हैं? ऐसे मैंने कहाँ पढ़ा है। नहीं नहीं, मंगल शुक्र होता है और चंद्र से 10वें स्थान में शुक्र होता है तो होता है। सूर्य द्वितीय शुक्र में भाव तो में। क्या, हाँ हाँ, सूर्य शुक्र में क्या होता है, तो सूर्य हो गया तो जो जातक होता है वो आत्मसम्मान वाला ज्यादा, अभिमानी ज्यादा होता है ना। शुक्र स्त्री ग्रह है, सूर्य का दुश्मन है, तो उसकी पटेगी नहीं। हाँ शुक्र हाँ और राहु हो गए तो ऐसा आता है, शुक्र और राहु। शुक्र और राहु में होता है वो। राहु तो एक्सीडेंट है, अचानकता हम्म। ज्यादा होती है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। जो ग्रह होता है वैसा उसके साथ हो जाएगा। जैसे शुक्र है तो अपोजिट सेक्स वालों के प्रति अट्रैक्शन बहुत बढ़िया तो ज्यादा कर देगा। राहु राहु की पंचम दृष्टि भी पड़ती है ना? जयेश जी, जयेश राहु भैया की पंचम प्रणाम। वृत्ति होती है। जयेश भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। नवल जी प्रणाम। प्रणाम सुरेंद्र जी, सभी भाइयों को प्रणाम। मैं एक जो है मेष लग्न की कुंडली लेके बैठा हूँ अभी, अच्छा। और इसके तीसरे भाव में, एक दिन मैंने पहले भी आपको नोट कराई थी, तीसरे भाव में केतु, हम्म छठे भाव में शनि, हम्म। 8वें भाव में बुध और शुक्र, 9वें भाव में चंद्र मंगल सूर्य राहु, रुकिए और रुकिए। द्वादश में गुरु। द्वादश में गुरु, फिर बाकी तीसरे स्थान में तीसरे स्थान में केतु, छठे स्थान में शनि, 8वें स्थान में बुध और शुक्र, 9वें स्थान में चंद्र मंगल सूर्य राहु, 12वें स्थान में गुरु। हम्म, हो गया। अमावस का जन्म है उनका। बिल्कुल सही है। अमावस्या का जन्म। उस दिन बात हुई थी, इसके ऊपर ही हुई थी। हम्म। और और ग्रहण के आसपास का टाइम है। हाँ, वो ग्रहण योग भी आया है। ग्रहण 12 योग से भी आया है और अंगारक भी होगा। 12 आया से ना? 2 के बीच का जन्म है। और चंद्र मंगल युति भी आ गई है, लक्ष्मी योग भाग्य भाव में है। चंद्र मंगल की युति लक्ष्मी योग। हम्म भाग्य भाव में। हम्म। और भाग्य इनका विदेश में, तो इनको विदेश से ज्यादा लाभ होने के चांसेस है। विदेश से ज्यादा लाभ होगा। राहु है ना वहाँ, इसलिए विदेश से ज्यादा आ जाएगा। ज्यादा ज्यादा ज्यादा। संजय हाँ जी, ये मंगल और राहु का अंगारक योग भी है ना? हाँ हाँ, होता है ना, अंगारक नहीं, योग भी एक है। मिनट, एक मिनट। और आप लोग युति देख रहे हो, पहले ये तो देख लो कि आपस में उनके अंश डिग्री कितने हैं। युति तो तभी बनेगी ना जब वो उतने अंश डिग्री पे मिल रहे होंगे। अगर वो कहीं एक 4 डिग्री का है और 27 डिग्री का है, फिर तो वो अपना युति का दोष या और योग बनाएगा ही नहीं। ज्यादा फल नहीं मिलेगा, लेकिन ग्रह अपनी प्रकृति छोड़ते नहीं है, तो कुछ ना कुछ असर तो रहने ही नहीं वाली नहीं, है। असर अपना सेपरेट सेपरेट का रहेगा। वो तो मैं हाँ। मानती हूँ कि जो अगर बैठे हैं ग्रह तो ये असर तो देंगे। लेकिन युति बनने के लिए, जैसे अंगारक योग बताया, लक्ष्मी चंद्र योग बताया, तो उसके दस लिए डिग्री पहले ये तो दस देख लो। दस हाँ डिग्री के अंदर अंदर हो गए तो बहुत हाँ, बढ़िया तभी तो। फल मिलेगा। हाँ, तो बहुत उन्होंने बढ़िया। अभी डिग्री तो अब बताई नहीं। ये जो देखो जी, अभी की डिग्री इन, बता रहा हूं मैं। नहीं नहीं, वो छोड़ो, बाद में जनरल प्रिडिक्शन करो, वो स्टेज बाकी है हमारा। अभी देखो, इनका तृतीय स्थान में केतु है। केतु क्या है, अंधा है, उसके पास आंख वाँख नहीं है। ये पराक्रम स्थान में जाके बैठ गया है। ये आदमी जो भी कार्य पराक्रम करता है, अंधाधुंध करता है। और
उस पे राहु की सीधी दृष्टि आती है। राहु क्या है? प्यास है, पराक्रम की प्यास। और केतु अंधाधुंध। ये आदमी बैठे बैठे कुछ ना कुछ करते ही रहता है, समझे? बिल्कुल बिल्कुल जी। अब देखो, गुरु जी ने तत्व पे हमारा ध्यान दोहरा। देखा कि मेष लग्न में तत्व अग्नि एक नंबर का आता है, वैसे धनु में भी तत्व अग्नि का आता है। उधर उनका चंद्र बैठा है, चंद्र और अग्नि। तो जातक के मन में गर्मी भरी हुई रहती है, साथ में सूर्य देव भी है, वो भी गर्म है, साथ में मंगल है, अतिशय गुस्से वाला आदमी हो गया। राहु ये सब में बढ़ोतरी करता है। लेकिन शांत भी होगा ना चंद्र की वजह से। नहीं 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 नहीं, चंद्र मन है, देखा? चंद्र मन है, मन अग्नि तत्व का हो गया, गर्मी भरी, साथ में चंद्र सूर्य देव जुड़ गए, अग्नि तत्व, मंगल जुड़ गए, अग्नि तत्व, सब अग्नि तत्व का। और राहु क्या करता है? उनके साथ जो ग्रह होते हैं उनकी सब में नेगेटिविटी जो होती है, अग्नि में होना, गुस्सा करना, ये एक नेगेटिव होता है जातक का लक्षण। तो उसमें राहु देव बैठे हैं तो बढ़ोतरी कर देंगे। स्वाभाविक है कि जातक ज्यादा ही गुस्से वाला हो गया। कैसा है नवल जी, बताएंगे? ये सब, ये अभी जो है 13 साल का ही बच्चा है, ये शांत स्वभाव का है बिल्कुल। देखते हैं बाद में कुछ करेगा, नहीं, लेकिन थोड़ा बैठे तो बहुत नहीं। गुस्सा कभी ये करता है, ये कभी मैंने इसको गुस्सा करते नहीं देखा कभी। जी जी जी। और तो देखो 13 साल का है तो राहु, इसका पढ़ाई का देखते हैं। देखो इनके पंचम स्थान का मालिक पढ़ाई सूर्य पढ़ाई जो है वो मन बहुत तेज मर्जी है, ही करता है, मन मर्जी बहुत करता है, और तेज है बहुत ज्यादा। बहुत तेज है। और मतलब बस पेपर को पूरा आते हो गया, पर अटेम्प्ट नहीं करता पूरा आते हुए भी। वो बहुत पढ़ेगा। देखो राहु है ना, पढ़ाई का मालिक है इनका सूर्य, उसी के साथ में है। पढ़ाई के कारक की धन राशि है वहां भाग्य स्थान में। और भाग्य स्थान का मालिक खुद उच्च का स्वगृही होके 12वें विदेश स्थान में जाके बैठा है। स्वगृही है मतलब भाग्य और पढ़ाई का कारक दोनों स्वगृही हो गए, है ना? ठीक है, तो पढ़ाई ये का पढ़ेगा कारक तो पढ़ेगा तो शिक्षा का पक्का। कारक और कौन सा ग्रह सौगरी है अभी यहाँ पर? गुरु। गुरु। गुरु, गुरु पढ़ाई का कारक गुरु, वो मीन हाँ राशि जी। में बैठा है, विदेश में बैठा है। ये आप, हाँ जी। ये हाँ, जो भी बच्चा है अपने पिता से दूर जाके अच्छी पढ़ाई करने वाला है। पिता से हॉस्टल दूर। हॉस्टल हॉस्टल में जाएगा, पढ़ेगा, बहुत बढ़िया पढ़ेगा। और इनको एडमिशन भी लास्ट मोमेंट में, राहु अचानक सा है ना, एक्सीडेंट ज्यादा है राहु, सडननेस है ना। तो इनका एडमिशन भी लास्ट मोमेंट में होगा। ऐसे आप सोचते हो जैसे कि यार अभी पैसे वैसे का तो ठिकाना नहीं है, उसका एडमिशन का आ गया, लास्ट मोमेंट पे सब ठीक ठाक हो जाएगा, उसको एडमिशन मिल जाएगा। बुध और शुक्र अष्टम एक स्थान में है, ये क्या कहेंगे? एक प्रश्न यहाँ पर आता है कि बच्चा पढ़ेगा क्या, कौन सा विषय लेगा बाद में। अभी हाँ देखिए, अभी तो इसका इंटरेस्ट देखिए सॉफ्टवेयर में सबसे ज्यादा, देखिए देखिए कंप्यूटर पे लगा रहता है। देखिए, मंगल देखो क्या है, टेक्निकल मैटर है, ठीक है। राहु भी टेक्निकल में ले जाता है, वार्डकप में ले जाता है। केतु की दृष्टि भी आ रही है, वो भी टेक्निकल में ले जाता है। मंगल की दृष्टि कहाँ जाती है देख लो, 1 2 3 4 गुरु पे, 5 6 7 केतु पे, और 8वीं चंद्र पे। तो ये टेक्निकल में जाने की, टेक्निकल माने क्या आता है, इंजीनियरिंग भी आता है भाई साहब। अब बुध देखिए, यही 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 कम्युनिकेशन। सोच रहा है अभी से, ये है कि मुझे टेक्निकल में जाना है, चाहे हाँ, वो और सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो। बुध देखिए, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, है ना।
वो मंगल की राशि में बैठा है, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में उसको ज्यादा रुचि रहती होगी, पूछ लेना उसको। बिल्कुल कंप्यूटर पे ही रहता है। हाँ, आपका बेटा है? जी मेरा ही बेटा है। जबरदस्त होने वाला है। और इसके साथ साथ में जो हाइट है इसकी अच्छी निकली है अभी से ही। कद कद जो है अच्छा है। हम्म। अभी ये जो है 7th क्लास में हो जाएगा अभी। हाइट में भी अच्छा है। और इसका जो रंग रूप देखें वो अति सुंदर है। हम्म। और दांत जो है इसके बहुत सुंदर चमकीले और बिल्कुल बिना अंतर के हैं। देखिए, शुक्र जो बैठा है लग्नेश की राशि में, मुख भाव पे दृष्टि कर रहा है। शुक्र क्या होता है? सौंदर्य। मुख भाव पे है, चेहरा भी चमकीला, मस्त, एट्रैक्टिव, प्लीजेंट पर्सनालिटी वाला। और गुरु की दृष्टि देखिए, शुक्र पर जा रही है। गुरु की 7वीं दृष्टि, हाँ जी वहीं पे आ रही है। शुक्र पे जा रही है, ठीक है। हाँ जी। तो उसमें वो बढ़ोतरी। अब 8 नंबर की राशि क्या है? लग्नेश की राशि है। गुरु बढ़ोतरी करता है ना। हम्म। तो जातक की हाइट वाइट, लग्नेश खुद गुरु की राशि में बैठ गया है, जाके देखा। गुरु की दृष्टि आती है 8वें स्थान पर, और 8वें स्थान का मालिक मंगल गुरु की राशि में बैठा है 9वें भाव। तो नेचुरली हाइट बढ़ी हुई है। गुरु तो बढ़ोतरी करता है ना, अमृत दृष्टि उसकी। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम अभी नहीं प्रणाम, हर हर महादेव। प्रणाम। आ गए आ गए। क्या क्या? चर्चा जारी रखें, चर्चा जारी रखें, कोई बात नहीं। जी जी। गुरुजी ये मेरे बेटे की कुंडली है, मेष लग्न की है। आज मेष लग्न पढ़ाया जा रहा था, इसलिए मैंने ये कुंडली अपने मित्रों को, साथियों को दे दी है डिस्कस करने के लिए। तो जरा राहु मंगल का अंगारक योग का थोड़ा जाप हवन करिए, और ग्रहण योग का, तो और भी उसका अच्छा बन जाएगा। जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है, आप उनको गायत्री मंत्र करवाइए। ये पूजा पाठ में भी बड़ी रुचि लेता है गुरुजी। मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए मेरे संग जाता है। अच्छा है। देखिए, उसके धर्म भाव 9वें भाव का मालिक ही गुरु है। धर्म, उसमें रुचि तो रहेगी उसकी। उसके साथ में चंद्र है धर्म भाव में ही। उसका मन धर्म में लगा है। राहु है, ये सभी लंबी मित्रों का मुसाफरी, कुछ धार्मिक यात्रा भी करेगा। अभी क्या पढ़ता है, कौन सी कक्षा में है वो अभी? अब 7th में होगा, 6th में है अभी तक तो। 6th के अच्छा। एग्जाम दे दिए हैं, परंतु क्लास में जो है मीडियम बच्चों में ही है। और स्टार्टिंग में जैसे डाला था स्कूल के अंदर, तभी से इसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी। अब हैंड राइटिंग भी अच्छी है। हम्म। हैंड राइटिंग जो है नहीं, इंग्लिश की बहुत सुंदर है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, उनका ग्रहण योग और अंगारक योग, ये दोनों का जाप करके बीज मंत्र का, और 10%। राहु और केतु का बीज मंत्र का जाप हाँ, करना चाहिए। और 10% हवन करवा करवा लो, और बच्चा तेज जाएगा, बन जाएगा, होशियार ये हो जाएगा। जो विद्या स्थान है, उनके मालिक बनते हैं सूर्य देव। सूर्य की उपासना करे विद्या के लिए, तो सूर्य की उपासना में गायत्री मंत्र आते हैं। सूर्य को सुबह में अर्घ देना चाहिए, है ना। उसमें थोड़ा सा लाल कुमकुम, अक्षत, जो पूजा में डाला जाता है ना पानी में, वो तो आपको पता ही है मेरे से ज्यादा। वो करवाइए, बहुत बढ़िया रहेगा।
सूर्य की पूजा से जयेश वो भैया, मैं आपसे नियमित कुछ भी हो ज्यादा जाएगा। कुछ नहीं जानता हूँ। आप तो मेरे जो है ना गुरु के भी गुरु हैं, ऐसा मतलब उम्र के हैं। मैं जो हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, परंतु मेरा जो पारिवारिक वो जो है जो अधिकतर वो खेती बाड़ी करने का है। मेरे मेरा भी पिताजी ऐसा ही है। अध्यापक रहे हैं, परंतु उनकी रुचि खेती बाड़ी में रहती थी। तो ज्योतिष का, कर्म कांड का परिवार में मोल नहीं है। कोई अब बात जो नहीं। है मैं ही पढ़ाई, सीखने लगा हूँ। और हाँ, पढ़ाई करके तो आगे निकल गए। हाँ जी, पढ़ाई करके आगे निकल गए। चलें विषय वस्तु पे आते हैं। जी जैसे गुरु जी। नवल जी और जिगेश जी ने आप लोगों को समझाया, हम कुछ पढ़ा ही रहे थे। संतोष जी का प्रश्न आने वाला था, और ये बहन जी भी का भी प्रश्न है, कुछ नवल जी का भी हैंड शेक है। तो हम बहन जी से पहले प्रश्न ले लेते हैं, फिर संतोष जी अगर हो तो संतोष जी का भी प्रश्न ले लेते हैं। संतोष जी हैं ग्रुप में? जी श्री गुरुदेव। हाँ, तो पहले आपका हैंड शेक था, आपका ले लेते हैं, फिर प्रश्न, फिर बहन जी के लेते जी हैं। जिगेश भाई ने मेरा समाधान कर लिया गुरु, उनका बहन जी का प्रश्न ले ले। बहन जी प्रश्न करे। नमो नमः गुरुजी। एक्चुअली गुरुजी मेरा प्रश्न ना वो थोड़ा सा विषयांतर, अब मैं जिगीश जी से, मैं अब आप नहीं थे तो मैंने कहा चलो पूछ लेते हैं। तो मेरा आज की कुंडली पे नहीं है प्रश्न, तो अगर आप इजाजत देंगे तो मैं पूछ लूंगी एक छोटा सा प्रश्न। जी बोलिए गुरु जी, तो लेफ्ट हो गए हैं। अच्छा, गुरु चले गए क्या? अच्छा अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे कन्या लग्न है, मंगल चौथे भाव में बैठा है, और 9वीं राशि हो गई उसकी धनु, वहां से बैठ के सप्तम भाव पे चौथी दृष्टि डाल रहा है। ठीक है, मंगल की ही अंतर्दशा चल रही है। अब इस स्थिति में मंगल की अंतर्दशा के चलते हुए जातक का विवाह होगा या विच्छेद होगा, मतलब नहीं होगा। मंगल की दृष्टि डल रही है सप्तम भाव पे, तो वो विवाह के लिए जा रहे हैं, तो अब ये होगा या नहीं होगा? क्योंकि कहते हैं ना कि सप्तम भाव पे जिसकी दृष्टि डलती है उसके अंतर्दशा में विवाह संपन्न होने की चांस बढ़ते हैं। लेकिन ये मंगल है, अब क्रूर ग्रह है, तो इसमें अब कैसे प्रिडिक्शन करें हम, ये पूछना था मुझे। विवाह तो हो जाएगा, वो जी गुस्सा करेगा। वैवाहिक जीवन में कभी कभी लड़ाई झगड़ा, अभी थोड़ी देर पहले ही गुरु ने बताया। लेकिन पाप ग्रह राहु या केतु, इन लोग की अगर दृष्टि जो आ जाती है तभी विच्छेद होता है। ठीक है। जी, वो गुस्सा तो चलो करेगा वैवाहिक जीवन में, वो तो बात समझ में आती है। मतलब जैसे कहते हैं कि मंगल वो क्रूर ग्रह है, तो उसकी महादशा में भी मतलब विवाह होने के चांस हैं, क्योंकि दृष्टि डल रही है चौथी उसकी। चौथे भाव में है मंगल। चौथे में। हाँ तो वो हो गया ना, मांगलिक दोष हो गया ना। नहीं वो कोई बात नहीं, मतलब विवाह होने के चांस हैं या नहीं, मतलब ये था। अभी की ऐसा बात कर है, रहे हो? जब लग्नेश लग्नेश हो गए तो बन जाता है, और सप्तमेश हो गया तो अंतरदशा महादशा में विवाह का योग ज्यादा आता है। इससे थोड़ा 20-25% हो जाता है। हो जाता है, ठीक है। हाँ, लेकिन पूरा नहीं हो जाता, बन जाता दृष्टि से पूरा दूसरी नहीं बात बन है, जाता। दूसरी बात ये है। बंद करिए माइक, बंद कीजिए, मैं बताता हूँ। देखो, किसी के भी विवाह को जब देखना है तो विवाह देखने के पहले के लिए सप्तम भाव, सप्तमेश पे पड़ने वाली दृष्टि, सप्तम भाव पे पड़ने वाली दृष्टि, और विवाह के कारक कौन होते हैं? शुक्र और गुरु की स्थिति, और सप्तम से सप्तम भाव, और उसमें लग्न मतलब आप व्यक्तित्व, जिसकी जो है विवाह देखते हैं, इन भावों को देखा जाता है। सबसे पहले क्या? सप्तम भाव, सप्तम भाव में ग्रह, सप्तम भाव पे पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि नोट कीजिए बहन जी। जी गुरुजी। किसी भी गुरुदेव सूत्र सप्तम भाव ही नहीं, किसी भी भाव के बारे में आप जानना चाहते हैं तो पहले उस भाव
उस भाव के स्वामी, उस भाव के स्वामी, फिर उस भाव के कारक। अब सप्तम भाव की बात चल रही तो सप्तम भाव के कारक कौन होते हैं? गुरु और गुरु या शुक्र। शुक्र। ठीक है। फिर उस भाव पे पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि, उस भावपति कहाँ बैठा है, उस भावपति पे पड़ने वाले नीच राशि में है कि उच्च राशि में है, 6, 8, 12 में तो नहीं है। फिर सप्तम से सप्तम, सप्तम से सप्तम कौन? लग्न हो जाएगी। ठीक है, समझ गए बहन जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि विवाह, विवाह को भोक्ता कौन है? लग्न। लग्न तो वहां लग्न को भी देखा जाएगा। ठीक है। ऐसे किसी की भी धन भाव के बारे में विचार करना है, पराक्रम भाव के बारे में विचार करना है, जिस भी भाव के बारे में विचार करना है, एक ही सूत्र होता है। भाव, भावपति, भाव के कारक, भाव में पड़ने वाले, भाव में बैठने वाले ग्रह, भाव में पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि, और भावपति का स्थान। भावपति कहाँ है, किस राशि में है, और भाव से भावात भाव। ये इस नियम से हम बिल्कुल निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं। कई बार थोड़े बहुत सूत्र से, मान लो हमने भाव में पड़ने वाले ग्रह के बारे में देखा और फट से फलादेश कर दिया, तो वो फलादेश हमारा 100% सही नहीं हो सकता, क्योंकि उस पर दृष्टि की भी बात होती है। या भावपति बहुत कमजोर, वो कमजोर है उसमें, तो तब भी उतना फल नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए इन चीजों के विचार करने के बाद ही चलते हैं। हम लेंगे लग्न, कैसे पता करें कि कब किसकी शादी होगी, किस वर्ष शादी होगी, वो भी हम पढ़ाएंगे। अब हम एक एक भाव को ही ले रहे हैं। जैसे हमने अभी लिया क्या, लग्न को लिया, फिर धन भाव को लेंगे कि व्यक्ति पे धन कब आएगा। फिर भाई बंधु को पराक्रम में तो ज्यादा विचार करना नहीं। फिर हमने चौथे घर को लेना है, क्योंकि घर लोगों पे घर अपना घर कब होगा, घर पे दिक्कतें क्या है। उसके बाद सप्तम भाव को लेंगे जो आपके लेंगे, और कैरियर के क्षेत्र में, विद्या के अध्ययन में पंचम भाव। एक एक भाव को हम पढ़ेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि सब लोग ज्योतिषी हो तो थोड़ा जल्दबाजी में आगे स्टोर से पन्नी मंगाना है, पन्नी रोल। तो एक आदमी भेज के ले आओ ना, एक आदमी भेज के ले आओ। कौन ले आएगा तुम्हें पन्नी? वहां एल्फा थोड़ी है कोई। तो ये दिक्कतें होगी। ठीक है, चलते हैं। कहाँ? तो हम लग्न की बात कर रहे थे, और उसी समय हमारे यहाँ थोड़ा सा दिक्कतें आ गई। वो चीनी की गाड़ी अनलोड हो रही, उसमें कुछ गीले कट्टे आ रहे थे, तो हमें क्लास से बाहर जाना पड़ा। फिर बाद में ज्वाइनिंग में दिक्कत, अभी भी फलित ज्योतिष में हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, अलग से जो लिंक है उससे भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो कई बार इसमें भी दिक्कतें हुई। चल, तो लग्न में हम कहाँ तक पहुंचे थे? अगर यहीं पे सूर्य हो गए, सूर्य दिखाई दे रही कुंडली? जी। अगर यहाँ पे सूर्य हो गए, अग्नि, अब यहाँ सूर्य उच्च के हो जाते हैं। सूर्य उच्च के, मंगल 84 हुई है, सूर्य किसमें? उच्च के हो गए। अग्नि तत्व का ग्रह, अग्नि तत्व की राशि, और मित्र राशि में है सूर्य, उच्च के हैं सूर्य। ऐसे जातक में मान सम्मान की, पद प्रतिष्ठा की जो है बहुत आकांक्षा होगी, क्रोध भी होगा, मान सम्मान चाहत, क्रोध तो होगा क्योंकि मंगल की राशि है। और लेकिन ऐसे जातक में एक बड़ा अच्छा होता है, देखने में जितने ही कठोर होते हैं अंदर से उतने ही कोमल होते हैं, अंदर से उतने ही कोमल होते हैं। कई बार ये अपने मान सम्मान की चाहत में अपना नुकसान भी कर लेते हैं, अपना ही किसी को सामान कुछ दे देते हैं, खुद ही दिक्कत सह लेते हैं, लेकिन लोगों को दे देते हैं। ऐसा स्वभाव होता है। इनके सामने प्रशंसा कर दो तो इनके सामने की थाली ले लो, और इनकी बुराई अगर कर दो तो फिर इनसे बड़ा दुश्मन भी कोई नहीं। क्योंकि यहाँ सूर्य का भी स्वभाव आ गया। दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ती है, पर क्रोध की अधिकता होगी, लेकिन शादी टूटेगी नहीं, शादी टूटेगी नहीं।
पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा हल्का हो सकता है, क्योंकि सूर्य क्या गर्म ग्रह है, सूर्य की गर्मी, यहाँ पत्नी स्वास्थ्य थोड़ा हल्का हो सकता है। पत्नी को थोड़ा दबा के रखेगा व्यक्ति, पत्नी पे हमेशा हावी रहेगा, या किसी जातिका की कुंडली है तो पति पे हावी रहेगी। लेकिन संबंध विच्छेद नहीं होगा। हाँ, संबंध विच्छेद हो सकता है, कहीं से राहु केतु की दृष्टि पड़ जाए तो, गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो क्रोध होगा, फिर भी मैनेज हो जाएगा, क्रोध होगा फिर भी मैनेज हो जाएगा। चंद्रमा, चंद्रमा, चंद्रमा यहाँ आ जाए। चंद्रमा क्या, मन, मन के कारक है, माता के कारक है। और जब चंद्रमा यहाँ हो जाएंगे तो जातक मेष राशि और मेष लग्न का हो जाएगा। क्रोध उसके स्वभाव में होगा, जातक के स्वभाव में क्रोध, चाहत, अति उत्साह, और ये जल्दबाजी चंद्रमा और कर देंगे। कई बार जातक अपने जल्दबाजी के कारण अपना ही नुकसान कर लेगा। जल्दबाजी, धैर्यहीनता अत्यंत हो जाएगी, धैर्यहीनता अत्यंत हो जाएगी। सातवीं दृष्टि, यहाँ शुक्र की राशि है, तो वैसे तो दोनों में कम बनेगी, लेकिन है क्या, दोनों यहाँ चंद्रमा करेंगे, चंद्रमा की दृष्टि यहाँ पड़ेगी, दोनों औरत का स्वभाव, तुरंत औरत में थोड़ा सौतिया डाह जरूर होता है, तो थोड़ा सा मनभेद होगा, मनभेद होगा, लेकिन फिर भी जातक का जो है, अब यहाँ इस पे भी जो ग्रह होगा उसका दृष्टि यहाँ पड़ेगी। तो जातक की पत्नी अति सुंदर, चंद्रमा होगा तो जातक की यहाँ दृष्टि पड़ेगी, और शुक्र की राशि है, अत्यंत सुंदर। और शुक्र क्या, भोग विलास के कारक हैं, सौंदर्यता, सजी धजी। अब ऐसे जातक का अपने पत्नी के ऊपर शंका होगा, अपने पत्नी के ऊपर ही, अपने पत्नी के चरित्र पे जातक शंका करेगा। कब, जब यहाँ पे चंद्रमा होंगे। मंगल की राशि है, पत्नी से अत्यंत प्रेम करेगा, बहुत ज्यादा प्रेम करेगा, मतलब पत्नी के बिना एक क्षण नहीं रह सकता, या किसी जातक कुंडली है तो पति के बिना नहीं रहना चाहती, अत्यंत प्रेम। यहाँ चंद्रमा आ गए, चंद्रमा दृष्टि पड़ी, सुंदर भी कर दिया, लेकिन शंका, क्योंकि शुक्र की राशि है, यहाँ जातक या जातिका अपने जीवन साथी के ऊपर शंका करेगा, उसके चरित्र के ऊपर जातक या जातिका शंका करेंगे, शंका शक करेंगे। कई बार इसी पे पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, कई बार इसी पे पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में संबंध विच्छेद होने की भी संभावना बन जाती है, या अलग होने की संभावना बन जाती है, क्योंकि निश्चित रूप से यह जातक या जातिका जिनके लग्न में चंद्रमा होंगे, ठीक है, और इस ढंग की स्थिति पड़ेगी, तो अपने पत्नी पे या अपने पति के चरित्र पे शंका करेगा। वैसे उसकी पत्नी या पति गलत नहीं होगा, लेकिन चरित्र पर शंका, क्योंकि वो चंचल कर देगा, उसका स्वभाव अत्यंत चंचल रहेगा। अत्यंत चंचल स्वभाव के कारण, अत्यंत चंचल स्वभाव के कारण, सुंदरता के कारण, शौक श्रृंगार के कारण जातक या जातिका अपने जीवन साथी पे शंका करेगा, और शंका का वजह किसी अन्य ग्रहों की, विच्छेदात्मक ग्रहों की जब दृष्टि पड़ती है, चंद्रमा पीड़ित हो जाए, शनि से पीड़ित हो जाए, या सप्तम घर शनि, मंगल या राहु केतु सूर्य इत्यादि से पीड़ित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्रोध की भी अधिकता रहेगी, शंका ज्यादा होगी तो मारपीट करेगा, और ऐसी स्थिति में संबंध विच्छेद की संभावना अत्यंत प्रबल हो जाती है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न?
किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं, प्रश्न करें, प्रश्न करें। गुरुजी मंगल यहाँ हो तो मेष में मंगल हो गए तो लगन के स्वामी भी मंगल ही हो गए, तो मंगल बस बंद कर लीजिए, माइक बंद। मांगलिक होगा, मंगल से है क्या संबंध विच्छेद नहीं होगा, वो देखेगा थोड़ा पत्नी पे हावी रहेगा, या किसी जातिका की कुंडली है तो पति पे हावी रहेगी, ज्यादा हाथ उठा सकता है, मारपीट कर सकता है 1-2 बार हाथ, लेकिन संबंध विच्छेद नहीं होगा। ठीक है। हाँ, मगर मंगल लग्न में है तो उसकी चाहत जो है एकाधिक पत्नियों से रहेगी, एकाधिक पत्नियों से रहेगी। भोग विलास की इच्छा उसकी, क्योंकि शुक्र के घर में है, दृष्टि पड़ेगी, भोग विलास की इच्छा अगर मंगल बली है तो, और तो भोग विलास की इच्छा उसकी तृप्त नहीं हुई, शुक्र के राशि में बैठा है, और कहीं शुक्र से भी किसी प्रकार का संबंध बन गया तो 100% कह सकते हैं। नहीं, अत्यंत या तो फिर बड़े अच्छे संस्कार में पला हो तभी बच सकता है, नहीं जातक एकाधिक पत्नी से की चाहत रखेगा, या एकाधिक पति की चाहत रखेगी जातिका, एक से अधिक पत्नी की चाहत, अर्थात यौन इच्छाओं के पूर्ति के लिए उसकी चाहत और होगी, सीधे शब्दों में। ठीक है जी गुरुजी। जी। लाल बाबू जी का कोई प्रश्न था, प्रश्न कर सकते हैं। आंशिक मंगला और पूर्ण मंगला कैसे पता चलेगा ये आंशिक मंगला है? देखो, मंगला आंशिक मंगला और वो तो देखा जाता है कि देखो मंगल होते कहाँ हैं, जब लग्ने व्यय च पाताले, एक सूत्र है, नोट कर लीजिए आप लोग भी। लग्ने माने लग्न में, व्यय माने द्वादश भाव में, च पाताले, लग्ने व्यय च पाताले, पाताले चौथे भाव, कलत्रे चाष्टमे, कलत्रे कलत्र भाव, इसको सप्तम भाव को कलत्र भाव कहते हैं, और अष्टमी माने 8वें, च माने और, संस्कृत में जहां च लिखा होता है तो च का अर्थ होता है और। तो लगने, सबसे फिर से देखो, लगने व्यय च पाताले, लग्न में, व्यय भाव में और पाताल भाव में। पाताल भाव कौन? चौथा भाव को कहते हैं, चौथे भाव को पाताल भाव को, भूमि भवन वाहन का भी विचार तो पाताल। लग्ने व्यय च पाताले कलत्रे, इसको कलत्र भाव भी कहते हैं, सप्तम भाव को कलत्र भाव, कलत्रे कुज चाष्टमे, कुज माने मंगल, चा माने और, अष्टमे माने 8वें भाव में। इसमें अगर मंगल हो तो जातक मांगलिक होता है, जातक मांगलिक होता है। सुनो, जातक मांगलिक होता है। अब मांगलिक होना मांगलिक दोष नहीं होता, मंगल क्या है, कहा गया मंगल भवन या मंगल हारी। मंगल क्या, मंगल पे बड़ा अच्छा होता, मंगल पे अति उत्साह होता, ऊर्जा होता, ताकत होता। दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत यहाँ आती है अगर सप्तम भाव में, जैसे शुक्र की राशि है, मधुर राशि है, चंद्रमा की राशि हो गई, और मंगल की दृष्टि से ये अत्यंत कोमल हृदय वाले, कोमल हृदय वाले, कोमल स्वरूप, और इन पे दृष्टि पड़ रही है मंगल की, मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो क्रोध की अधिकता वाला ग्रह, कई बार वो हम बार बार क्रोध करेगा, मारपीट करेगा, तो दिक्कत। मंगल, मंगल खराब नहीं हो, मंगल में अति उत्साह होता है। ऐसा होता है मंगल में होता है क्या, मांगलिक जातक अपने पत्नी से अत्यंत प्रेम करता है, या मांगलिक जो जातिका अपने पति से अत्यंत प्रेम करती है, और प्रेम इतना होता है ना कि उसके एक एक चीज पे ध्यान रखने लगता है, और जब वो ध्यान रखने लगता है उसके बिना एक क्षण नहीं रहना था, तो अधिक प्रेम, कहा गया अति सर्वत्र वर्जित, अति सभी जगह वर्जित है। और जब अत्यंत करेगा उसके खान पान, उठना बैठना, हर एक चीज में उस पे क्या कहते हैं, जातक वो करेगा पूछताछ, तो ऐसी स्थिति में कई बार संबंध विच्छेद हो जाते हैं, या पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए। अच्छा, पहले घर में, चौथे घर में का मंगल ज्यादा खतरनाक नहीं होता,
ज्यादा ज्यादा हाथ छोड़ देगा। मंगल खतरनाक होता है व्यय वाले घर में और 8वें वाले घर में, और उसी पे अगर किसी क्रूर ग्रह पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो वह स्थिति थोड़ा ज्यादा खराब हो जाती है। रही बात आंशिक मंगल और प्रबल मंगल कैसे, तो मंगल के बल देखा जाता है कितने अंश पे मंगल है। मंगल की अगर वह 4 नंबर राशि में है, 4 नंबर, तो वहां मंगल नीच के हो जाते हैं, मतलब करके में नीच के हो जाते हैं, तो फल थोड़ा कम देंगे। शनि से दृष्टि हो गए, शनि से युत हो गए, तब भी जो है ना, मंगल अगर शनि से दृष्टि युत हो गए तब भी क्रोध तो होगा थोड़ा बहुत, लेकिन वो कहते हैं मांगलिक दोष कट जाता है। अगर शनि से युत हो गए, शनि से दृष्टि हो गए, 4 नंबर राशि में हो गए तो या चंद्रमा के साथ हो गए, मंगल युति हो गई, तो लोग बोलते हैं मांगलिक दोष कट जाता है, लेकिन मैं बोलता हूँ मांगलिक दोष कभी नहीं कटता है। ग्रह है, ये तत्व है, ये प्रभाव तो कुछ देते हैं, हाँ प्रभाव में कमी हो जाती है, प्रभाव में कमी हो जाती है। कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाए, जैसा बताया मंगल वाला जातक अत्यंत क्रोधी होता है, थोड़ा तेज होता है, और अत्यंत पत्नी से या पति से प्रेम करने वाले जातक जातिका होते हैं, और जब ज्यादा विचार करते हैं तो क्रोध में कई बार हाथ होठ उठ जाता है। वहीं पे कई बार अगर उसी मांगलिक जातक और जातिका दोनों, तो दोनों क्रोधी होंगे, दोनों एक दूसरे से प्रेम करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे, 2 घंटे 1 घंटे बाद एक हो जाएंगे, मतलब दिन में लड़े तो रात में एक हो गए, रात में लड़े तो दिन में एक हो गए, क्योंकि दोनों का स्वभाव एक है। लेकिन कहीं कोमल स्वभाव वाले और उग्र स्वभाव में हो गया तो कई बार वो नहीं बदला। कई लोगों को आप एक बात कह दो, उसी बात को सारा दिन सोचते रहते हैं। ऐसे स्वभाव वाली जातिका हो गई, ऐसे स्वभाव वाले जातक हो गए, और मांगलिक का असर पड़ गया तो रोज, चूंकि उसका स्वभाव है छोटी छोटी बातों पर क्रोध करेगा, गुस्सा करेगा, तो ऐसे में संबंध विच्छेद हो जाते हैं। समझ गए आप? समझ गए जी? हाँ, जिगेश जी प्रश्न करें। संतोष जी और जिगेश जी का प्रश्न लेते हैं, फिर सभा का विराम देंगे। जिगेश जी प्रश्न करें। मंगल यदि 8वें भाव में आ जाता है, पत्नी स्थान से दूसरे स्थान पे, मंगल 8वें भाव में आ गया तो सबसे पहले देखो कि राशि कौन सी है। लड़की की कुंडली है तो वैधव्य वियोग होगा। जिगेश भाई पूरे फिर से बोले, क्योंकि शोर हुआ था, मैं सुन नहीं पाया आपकी आवाज। मैं माइक बंद करूं तो बोलना। लड़की की कुंडली में यदि मंगल 8वें भाव में गया तो वो वैधव्य योग होगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं वैधव्य योग हो। अब वहां देखना पड़ेगा राशि कौन सी है, राशि कौन सी है, और उस पे दृष्टि कौन सी पड़ रही, किस ग्रह की पड़ रही है। अगर उसका स्वराशि हुआ तो वैधव्य नहीं करेगा, ठीक है। दृष्टि किस ग्रह पे, या उसका जातक है जातिका का शादी के उसके पति के कैसा है, ये भी देखना पड़ेगा। हाँ, अगर कहीं से राहु केतु की दृष्टि पड़ गई तो यह अंगारक योग बन जाएगा, तो निश्चित ही वैधव्य की ओर ले जाएगा, ठीक है जी। हाँ, चोट चपाट तो अगर 8वें में मंगल है तो चोट चपाट तो देगा ही, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। क्रोध होगा, कई बार संबंधों में एक आध बार छूटा छूटी का संबंध बन जाता है कि गुस्से से हम तुम्हारे यहाँ नहीं आऊंगी, हम तुम्हारे यहाँ, ऐसा स्थिति बन जाती है। गुरु शुक्र की दृष्टि पड़ती तो बच जाता है, या कई बार शनि और उनकी शनि की दृष्टि भी पड़ जाए तो तब भी बच जाता है। लेकिन कहीं से राहु केतु की दृष्टि पड़ जाए, सूर्य की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे में नहीं बच पाता, संबंध थोड़ा संबंध होता, कोई वैधव्य भी नहीं कर सकते आप। संतोष जी प्रश्न करें। गुरुदेव प्रणाम। जातक की कुंडली में अगर मंगल हो तो हाँ, जातिका की मंगल हो तो मांगलिक विच्छेद बोलो आप। अगर जातक की कुंडली में मंगल हो, अगर जातिका की कुंडली में मंगल हो तो ये विच्छेदात्मक नहीं होता ना गुरुदेव, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ देखो, स्वभाव दोनों का एक हो जाएगा। जातक और जातिका के कुंडली में अगर दोनों के मंगल हैं तो
लेकिन देखना पड़ेगा जिस भाव में अगर उसके मंगल है उसी भाव में मंगल हो तो ज्यादा बढ़िया पड़ता है। एक उदाहरण आता है, मेनका गांधी और संजय गांधी की जय कुंडली दोनों मालिक थे। तो ऐसे में विच्छेद हुआ। अब और ग्रहों की दृष्टि तो हम नहीं बता सकते। तो ये स्थिति बनती है, ठीक है। तो कई बार अगर उन्हीं भाव में मंगल है तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। जी किसी जी भी कुंड, हाँ, मंगल सिर्फ सिर्फ मंगल से नहीं कहा जा सकता कि मंगल में दिक्कत है। दिक्कत तब होती है ना कि जब और किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो संबंध विच्छेद की ओर ले जाते हैं, ठीक है। जी जी। हाँ, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न कर लीजिए, फिर हम सभा को विराम देते हैं। जी गुरुदेव, प्रश्न करना। मैं माइक बंद करूं तब करना। प्रश्न करें। गुरुजी हाँ करें। जी माइक बंद करूं तब, क्योंकि आवाज नहीं सुनाई देती। जी उषा जी, आप प्रश्न कर रहे थे, आपका हैंड राइज है। गुरुजी, अगर मंगल राहु एक साथ हो तब क्या होगा? अगर लग्न में जिस जिस भाव में मंगल दोष बनता है, लग्न में से खतरनाक स्थिति बनेगी बहन जी, ऐसा है ना। ये अंगारक योग होगा, अंगारक योग होगा। और यह स्थिति जो है चोट चपाट दर्शाता है, ठीक है। और ये, हाँ, कहीं ये चोट चपाट को दर्शाता है, क्योंकि मंगल और राहु प्रबल शत्रु है। राहु पे अगर कोई भारी होता तो मंगल ही हो पाते हैं। राहु सूर्य या चंद्रमा पे भी ग्रहण लगा लेते हैं, गुरु को भी प्रभावित कर देते हैं, शनि को भी प्रभावित कर देते हैं। लेकिन राहु पे अगर कोई प्रभावी होता है तो मंगल करते हैं क्या, राहु को देखते ही अंगारक योग, राहु को मारने की कोशिश, ठीक है। दोनों में कई बार वो एक्सीडेंट तो करा ही देते हैं। अब आप समझ लो, कहीं भी अगर मंगल और राहु का संबंध बन जाता है तो अपनी दशा अंतर दशा में जातक का एक्सीडेंट तो जरूर ही हो जाता है। अन्य ग्रहों का प्रभाव हो तो बच जाता है, ठीक है। अन्य ग्रहों की दृष्टि इत्यादि पड़े तो बच जाता है, नहीं तो कई बार ऐसे एक्सीडेंट में जो है ना जीवन लीलाएं भी समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि एक्सीडेंट तो करा ही देता। मंगल राहु का संबंध बना नहीं कि एक्सीडेंट तो करा ही देगा, प्रबल दुश्मन, ठीक है। इसीलिए इसको अंगारक योग कहते हैं। जी, जब भी मंगल में राहु हो जाएगा या और किसी ग्रहों में मंगल या राहु की दशा अंतर दशा आएगी, वो स्थिति शारीरिक रूप से कष्टप्रद होगी, ठीक है जी। चलो, समय ज्यादा हो गया। जिनका कोई प्रश्न है आप लोग फोन पे कर सकते हैं, ठीक है। तो विदाई लेना चाहूंगा। संतोष जी शांति पाठ करा दीजिए। हाँ गुरुजी मैं सिर्फ एक लाना चाहता था। प्रश्न फोन पे कर लीजिएगा सुरेंद्र जी, ठीक है। गुरुजी प्रश्न नहीं है, सिर्फ जय हाँ दिलाना चाहता हूं। कल इसी पे हम बात कर लेंगे, ठीक है। कल इसी पे और चर्चा चलेगी और लग्न चलेगी। आप लोग अपना प्रश्न लिख लिया करें और हो सके तो दे दिया करें, तो कल उस पे हम ज्यादा सबके पास हमारा फोन नंबर है, कभी भी आप लोगों के लिए 24 घंटों का समय, कभी भी फोन कर सकते हैं, ठीक है। चले ठीक है। हर महादेव, शुभ रात्रि सब लोगों को। अटके जाए। जी जी अभी जी अभी के रुकिए अभी वो बहन जी ने कन्या लग्न की कुंडली दी थी। कन्या लग्न की कुंडली बनाओ तो सप्तम भाव में मीन राशि आ जाती है ना जी। अभी गोचर में गुरु मीन राशि का चल रहा है, उधर हाँ जी। मंगल की दृष्टि आ रही है। मंगल जी। पास देता है, जैसे गुरु जी ने सिखाया, उत्साहवर्धक है। उधर गुरु की राशि में से गुरु पसार हुआ है, तो ये जो एक वर्ष एक महीना गुरु महाराज मीन राशि में आए, थोड़े दिन ही हुए हैं, उसी दौरान सप्तम भाव में से ही गुरुदेव गोचर कर रहे हैं। तो ये जिसकी भी कुंडली है, अभी उसके तो शादी ब्याह के तो योग बढ़िया बन रहे हैं। जी।
तभी पूछा ना गुरुजी कि शादी ब्याह के योग बड़े अच्छे बने हुए हैं, लेकिन अब मंगल की दृष्टि भी चौथी पड़ रही है, तो अब ये विच्छेद कराएगा या करा देगा संपन्न, इसीलिए पूछा था। नहीं करा देगा, कर शादी जरूर कराएगा। और जैसे गुरु जी ने बुलाया, कभी कुछ गुस्सा कर लेगा, वो लेकिन तो चलो कोई बात नहीं, वो तो कोई जिगेश बात जी, नहीं, वो तो पता जिगेश ही जी, है। अगर अगर मंगल का बीज मंत्र का जाप करके और हवन 1 दशम हवन करके तो शादी जल्दी होगा। नहीं, मंगल जब पीड़ित होता है, शादी में स्थान में बैठा है, और शादी की वैवाहिक जीवन में जब तकलीफ आती है, तब ये कर सकते हैं, अकेले जी नहीं जी कर जी 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 गुरुजी, एक्चुअली मैं बताऊं, उसकी ना रिश्ते भी आ रहे हैं, लेकिन कोई सिरे नहीं चढ़ रहा, मतलब कोई बात नहीं बन रही, कोई ना कोई रुकावट आ रही है। उसका एक उपाय बता देता हूँ। जी अपना दुर्गा सप्तशती में जी। पत्नी मनोरमा देही नामक मंत्र है। दुर्गा सप्त सप्त किसमें? दुर्गा सप्तशती की जो बुक आती हाँ है ना, जी, सप्तशती, हाँ उसमें, जी हाँ जी। हाँ, उसमें मंत्र है पत्नी मनोरमा देही। अगर गीता गीता गोरखपुर की बुक लोगी, तो पीछे के पन्नों में कुछ मंत्र उन्होंने दे रखे हैं, उसमें ये पत, मंत्र है। अच्छा, पति मनोरमा। हाँ, पत्नी मनोरमा देही, उसका हर रोज सुबह 108 बार जाप करें। 108 बार? अरे इतना ही नहीं है, लंबा मंत्र है। ना ना, ये तो आधा है। मेरी हाँ। डायरी अभी नहीं मिली, वरना मैं बोल देता। आप गूगल में लिखोगी ना पत्नी जी गुरु मनोरमा जी, देवी, राम राम। आ जाएगा। राम राम। दुर्गा जी वो सप्तशती। मंत्र है गुरु जी। मैं बताऊं? बता दो, बता दो, जी बता दो। मैं बता सकता हूँ मैम। हाँ, बता दो, मंत्र बता को भी आता होगा। जी। जी नोट अच्छा, करिए। इसका सुबह 108 पत्नी बार जाप मनोरमां करें। देहि मनोवृतानुसारिणी ये जो तारिणी है दुर्गति 14वां, दारिद्र्यस्य ये कुलोद्भवा, ये मंत्र सिद्ध है। जी। पति मनोरमाम देहि मनोवृत्तिनानुसारिणम तारिणी दुर्गे संसार सागरस्य लुदो भवाम। क्या ये मंत्र कर दीजिए 108। हाँ जी, हाँ जी, ये अच्छा, कल से शुरू कर दे, कभी से भी। हाँ, नवरात्रि में तो बहुत बढ़िया है, नवरात्रि में कल से अच्छा ही चालू रहता है। कर दो। सही, सही बात। और बहन जी, गुरुदेव ने बताया कि जिसकी शादी होनी वाली है, उसके नहाने के पानी में रोज 1 चमचे हल्दी डाल दे। हल्दी, हाँ जी। हाँ, गुरु का उपाय है। ये अर्गला स्त्रोत्रम में भी है ये मंत्र। अर्गला सूत्र में है। हाँ, पत्नी मनोरमा देहि मनोवर्तिम सारणम तारिणी दुर्गे संसार से लुदो भवाम, इसी तरह का है ये। शादी शादी इच्छुक कोई भी लड़का हो, उसको ये मंत्र करवा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति के लिए है ये मंत्र। ये जी भाई, ये अर्गला स्त्रोत्र में भी है। मंत्र कितना है इसका, जिगेश भाई? जी, इस मंत्र को कितनी बार कहना है? 108 बार या ज्यादा से ज्यादा? 108 बार तो कंपलसरी, उसमें हाँ, ध्यान रोज रखना है। रोज ना? पहले दिन, हाँ, पहले दिन 108 किए हाँ या 3 माला की, तो फिर उसको 3 पकड़ के चलना पड़ेगा। जी जी जी। अच्छा। नियत संख्या, नियत समय, नियत जगह, नियत आसन, बढ़िया क्या बोलते हैं, फल देते हैं। जी जी जी। मतलब इस लड़के को ना रिश्ते भी आ रहे हैं, लेकिन बात पक्की नहीं हो रही है, पता नहीं। तो मैंने कहा इसका योग तो बहुत अच्छा बना हुआ है, बस मुझे मंगल का थोड़ा डाउट था कि एक कहीं मंगल की रुकावट तो नहीं डाल। दूसरा उपाय, चौथ जी गई, हमारी चौथ गई आजकल में। जी। अभी अभी जो चौथ आएगी ना, उस हाँ दिन जी। छोटी बच्ची 13 साल से कम उम्र वाली साथ में ले जाओ, किराना की जी। दुकान पे जाके एक सोपारी, सोपारी समझती है ना, गणेश जी का प्रतीक, हाँ जी। वो ले लीजिए, उसकी माता को दे दीजिए, अपने घर के मंदिर में रख, रोज उसकी पूजा करिए। और जिस दिन किसी लड़की को देखने जाए, अपने जी जो जेब होती है, जी। उसमें वो सुपारी रख दिया करें। माता जी देगी या बहन देगी या कुंवारी का देगी तो बहुत बढ़िया है ना, जाते समय भी वो ले जाए साथ में। गणेश जी का सुपारी प्रतीक है, वो साथ में ले जाए तो भी कामयाबी मिलेगी। अच्छा, 13 साल की से कम की बच्ची को साथ ले जाके वो सुपारी खरीद के इनकी माता को पकड़ा दें और वो मंदिर, आके मंदिर में रख दें। हाँ, वो छोटी बच्ची रख दे मंदिर में तो बहुत बढ़िया, उत्तम तो वही है।
अच्छा नहीं अच्छा। तो फिर माता तो माता है, माता कर सकती है। जी जी जी। गुरुजी देखने की तो बात दूर की बात है ना, बात पक्की नहीं होती, देखने जाएं तो वो अलग बात है, लेकिन बात ही पक्की नहीं होती। पहले बहन जी ये मंत्र ऊपर वो चालू कर तो दीजिए, मंत्र चालू कर ठीक दीजिए ठीक और जब जाए ठीक तब ठीक सोपारी ले जाए। ठीक 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 है गुरुजी। क्योंकि ना देखो, उसका जुपिटर भी तीसरे भाव में बैठा हुआ है, उसका मंगल की राशि का, 8वीं का, ठीक हो गया। और उसका लग्नेश अपने से द्वितीय यानी कि धन भाव में बैठा हुआ है बुध। अब पता नहीं, सारे ग्रह तो इतने अच्छे बैठे हैं, लेकिन पता नहीं है वही बात आ जाती है, अड़चन वाली बात। लड़का तो खुद राहु, हाँ, लड़का बट खुद बस मना बुध कर के रहा है, साथ राहु है। हाँ जी। लड़का खुद मना कर रहा है। बाकी नहीं देखिए, हाँ, तीसरे जी। भाव वाला गुरु दृष्टि भी उधर कर रहा है, गोचर का गुरु भी उधर चल रहा है। एक हाँ जी। एक वर्ष 1 महीना के अंदर अंदर हो ही जाएगा। ओके। हाँ, वैसे तो इसका जो है ना, जो 5 मतलब मई 2023 तक इसका मंगल भी चल रहा है, तो उसकी भी दृष्टि है, तो तभी मुझे टेंशन थी। लड़का मना तो नहीं कर रहा, वो तो तैयार ही है वैसे तो। अब पता नहीं, क्योंकि लड़के ने खुद मेरे से बात की है अच्छा कि अच्छा आंटी कब होगा, कैसे होगा। अच्छा। हाँ, तो मेरे को नहीं लगता कि लड़का मना कर रहा है। तो राहु कहाँ बैठा है? राहु द्वितीय भाव में बैठा है लग्नेश के साथ। ओह, तो इतना सडनली होने वाला है। अच्छा, तब सडनली। ऐसा लगेगा कि हाँ, अरे ये हो गया, ऐसा होगा। अच्छा अच्छा। ठीक ठीक ठीक। चलो, आप सबका आशीर्वाद रहे तो हो जाए। बेचारा बहुत परेशान हो रहे हैं, उसकी मदर भी बड़ी परेशान हो रही है। विकास जी शांति मंत्र का पाठ करें। जी जी जी। दिक्कत। नमो नमः। जी किसान जी, आपसे एक निवेदन है, आप पहले कमेंट में अपना नंबर भेज दीजिए। शांति पाठ कर रहा हूँ, ठीक। हरि ओम देव शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरावः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिरुष्मे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 शांतिर्भवतु। शुभरात्रि सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। नमो नमो। शुभ रात्रि। हरिओम हरिओम। नंबर दे दिया है, यूज कर रहा है। नमो मैसेज नमः। कर। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सभी प्रयोग को शुभ रात्रि। नमस्कार। विकास जी, हेलो हेलो विकास जी। जी भगवान। नंबर मेरे को बोल देंगे दिगेश भाई का। जी बोलता हूँ, सुनिए आप। बोलिए। 99 99 25 25 जी जी 20 20 84 84 10। 10। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि। हर हर महादेव। हर हर महादेव। नमो नमः।